मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बनु उमैया के लोगों में मूसा बिन मोहम्मद बिन सुलेमान अल हाशमी एक बहुत ही नाज परवरदा रईस था, जो हमेशा दिल की ख्वाहिशात को पूरा करने में लगे रहता था। खाने पीने में, व लिबास में और लहू लुआब में सबसे बढ़कर था। हमेशा लड़के लड़कियों को खुश करने का प्रयास करता था। उसे कोई दुख या परेशानी नहीं थी। वह बहुत खूबसूरत भी था। उसे ना कोई गम था, ना कोई फिक्र। अल्लाह ताला की दुनियावी रहमतें उस पर बेशुमार थीं। उसकी सालाना आमदनी 3,03,000 दीनार अशरफियां थीं, जो सब इसी लहू लुआब पर खर्च हो जाती थी। उसके पास एक ऊंचा कमरा था, जिसकी कई खिड़कियां आम सड़क की तरफ खुलती थीं, जहां से वह बैठकर आते जाते लोगों को देख सकता था, और कई खिड़कियां दूसरी तरफ बगीचे की तरफ खुलती थीं, जिसमें बैठकर वह बाग की खुशबू में सांस लेता था। उसके दोस्त और रिश्तेदार इसके पास हमेशा जमा रहते। नौकर चाकर आजीजी से पीछे खड़े रहते। नाचने गाने वालियां उसके पास हमेशा जमा रहते। जब उसे गाना सुनना होता तो वह सितार की तरफ देखता और सब उसके पास आ जाते। जब उसे गाना बंद करना होता तो वह हाथ से सितार की तरफ इशारा करता और गाना बंद हो जाता। वह रात को सोने तक इसी काम में लगा रहता, और जब उसका मन शराब के नशे में भटक जाता तो उसके साथी उठकर चले जाते। वह जिस लड़की को चाहता उसे पकड़ लेता और उसके साथ अकेले रात बिताता। सुबह होते ही वह शतरंज, चौसर वगैरह खेलने लगता, और चाहे कितना भी उदास क्यों न हो, किसी की मौत या बीमारी का तस्करा नहीं करता। उसकी महफिल में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता। हर दिन नई नई खुशबू उसके दरबार में लाई जाती थी और उसे आला दर्जे की खुशबू के गुलदस्ते पेश किए जाते थे। इसी हाल में उसने अपनी जिंदगी के 27 साल बिताए। एक रात हमेशा की तरह वह अपने कमरे में था कि अचानक एक सुरीली आवाज उसके कानों में पड़ी, जो उसके गायकों की आवाज से बिल्कुल अलग थी, लेकिन बेहद सुरीली थी। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी, उसे बेचैनी महसूस हुई। उसने अपने गायकों के गाने की आवाज को बंद कर दिया और अपने कमरे की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर उस आवाज को सुनने लगा। वह आवाज कभी उसके कानों तक पहुंचती तो कभी बंद हो जाती। उसने अपने नौकर को हुक्म दिया कि जिस आदमी से यह आवाज आ रही है उसे पकड़ कर लाओ। नौकर जल्दी से उस आवाज के पीछे दौड़े और उस आवाज को ढूंढते हुए वो एक मस्जिद में पहुंचे, जहां एक नौजवान, बहुत ही कमजोर पीला शरीर, सूखी गर्दन, सूखे होंठ, पेट कमर से लगा हुआ, शरीर पर बिखरे 2 छोटे गंदे कपड़े, इतने छोटे कि उनसे कम में वह अपना शरीर नहीं ढक सकता था, मस्जिद में खड़ा अपने रब की इबादत कर रहा था। ये लोग उसे पकड़ कर ले गए ना? उससे कुछ पूछा ना कुछ कहा। जब उसने उस शख्स को देखा तो अपने नौकरों से पूछा, ये कौन है? नौकरों ने कहा, हुजूर, ये वही शख्स है जिसकी आपने आवाज सुनी थी। उसने कहा, तुम इसे कहां से पकड़ कर लाए हो? नौकरों ने कहा, हुजूर, मस्जिद से पकड़ कर लाए हैं। ये वहां खड़े होकर कुरान शरीफ पढ़ रहा था। उसने पकड़ कर लाए हुए शख्स से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे थे? उस शख्स ने औज बिल्लाह पढ़कर कुरान की आयतें पढ़ने लगा, जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक नेक लोग जन्नत की बड़ी नियामतों में होंगे, मसहरियों पे बैठे हुए जन्नत के अजायबात देख रहे होंगे। ऐ मुखातिब, तू उनके चेहरों पे शादाबी और सरसब्जी महसूस करेगा, और उनके पीने के लिए खालिस शराब जिस पर मुश्क की मोहर होंगी पीने को मिलेगी। हिरस करने वालों को ऐसी चीजों पर हिरस करना चाहिए, और उस शराब की आमिजिश तस्नीम के पानी से होंगी। फिर वो फकीर कहने लगा, अरे धोखे में पड़े हुए तेरे इस महल को तेरे बाला खाने को उनसे क्या मुनासिबत? वहां 2 बाग होंगे, हर बाग में 2-2 किस्म के मेवे होंगे, और हर मेवे में 2-2 जायके होंगे। सुरह रहमान, वो 2 मेवे ना कभी खत्म होंगे, ना कोई रोक टोक होगी। सुरह वाकिया, वो लोग अपनी पसंदीदा जिंदगी में बहुत बुलंद मकाम पर जन्नत में होंगे। सुरह अल हक्का, वहां कोई बेकार की बातें नहीं सुनेंगे। इसमें बहते हुए चश्मे होंगे और ऊंचे ऊंचे तख्त बिछे होंगे, और हर जगह कालीन बिछे होंगे जहां दिल चाहे बैठेंगे। सारी ही जगह सदर नशीन है। सुरह गाशिया, वो लोग साए और चश्मों में होंगे। सुरह वल मुरसिलात, उस जन्नत के फल हमेशा रहेंगे और साया भी हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होंगे। ये तो अंजाम है। मुत्तकी का और काफिरों का अंजाम दोजख है। सुरह रात, कैसी सख्त आग होगी। बेशक मुजरिम लोग जहन्नुम के अजाब में हमेशा हमेशा रहेंगे। वो अजाब किसी वक्त भी उनसे हल्का ना किया जाएगा, और वो लोग उसमें मायूस पड़े रहेंगे। सुरह ज़खरूफ, बेशक मुजरिम लोग बड़ी गुमराही में पड़े हुए हैं। जिस दिन मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम पे फेंक दिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा, अब दोजख की आग का मजा चखो। सुरह कमर, उस दिन मुजरिम ये तमन्ना करेगा कि अपनी बीवी, अपने बेटे, यहां तक कि दुनिया के सारे इंसानों को अपने फिदय में दे दे और अपनी जान बचा ले, लेकिन यह हरगिज हरगिज नहीं होगा। वो आग शोले वाली होगी जो बदन से खाल तक उतार देगी, और वो आग ऐसे शख्स को खुद बुलाएगी जिसने दुनिया में हक से पीठ फेरी होगी और अपने रब से बेरुखी की होगी, ना हक माल जमा किया होगा और उसे उठा उठा कर रखा होगा। सुरह मारी, ये शख्स बड़ी मुशक्कत में होगा, अल्लाह के गुस्से में होगा, और उस अजाब से कभी निकल नहीं सकेगा। दोस्तों, उस हाशमी रईस ने जब फकीर की बातें सुनी तो अपनी जगह से खड़ा हो गया और फकीर को गले लगाकर चिल्ला चिल्ला कर बहुत रोया। वहां मौजूद अपने सभी साथियों को वहां से जाने के लिए कहा, और उस फकीर को लेकर अपने सहन में चला गया, और अलिशान तख्त पर बैठने वाला एक बोरी पर बैठ गया और अपनी जवानी पर नोहा करने लगा, अपने हाल पर रोने लगा, और फकीर उसे नसीहत करता रहा यहां तक कि सुबह हो गई। उसने फकीर के सामने अपने सारे गुनाहों से अल्लाह से तौबा की और अल्लाह से ये अहद किया कि आइंदा कोई गुनाह नहीं करेगा। फिर सारे मजमे के सामने तौबा की, फिर मस्जिद का कोना पकड़ लिया और अल्लाह की इबादत में मशगुल हो गया, और अपना सारा माल वफा, मता, साज व सामान फरोख्त करके अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। सारे नौकरों को आजाद कर दिया, जो कुछ अपने जुल्म से लिया था सब वापस कर दिया। गुलाम और बांदियों को भी आजाद कर दिया, और मोटा लिबास पहन लिया, और खाने में जौ की रोटी इख्तियार कर ली। दिन में भूखा रहने लगा और रात को नमाजें पढ़ने लगा, हत्ता कि बुजुर्ग और नेक लोग उसकी जियारत को आने लगे। इतना मुजाहिदा करने लगा कि लोग उसे अपने हाल पर रहम करने कहते थे। लोग कहते कि अल्लाह रहीम है, थोड़े पर बहुत ज्यादा अजर देता है, लेकिन वो कहता, मेरा हाल मुझी को मालूम है, मैंने अपने मौला की रात दिन नाफरमानी की है, बड़े सख्त सख्त गुनाह किए हैं। ये कहकर रोने लगता, और फिर इसी हाल में वो पैदल हज को गया। मोटा लिबास और एक थैला सिर्फ साथ में था।
इसी हालत में मक्का मुकर्रमा पहुंचा और वही कयाम कर लिया। फिर वही उसका इंतकाल हुआ। मक्का में रात को हतिम में जाकर बहुत रोता और कहता, मेरे मौला मेरी कितनी रातें ऐसी गुजरी की अय्याशी करता रहा और मुझे तेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। मैंने कितने बड़े बड़े गुनाहों से तेरा मुकाबला किया। मेरे मौला मेरी नेकियां सारी जाती रहीं और गुनाह मेरे साथ रह गए। हिलाकत है मेरे लिए उस दिन जिस दिन तुझसे मुलाकात होंगी, जिस दिन मेरे आमाल खोले जाएंगे, उस दिन मेरे लिए रुसवाई है। मैं गुनाहों को करता रहा और तू मुझे देख रहा था। मेरे मौला तेरे सिवा मेरा कौन सा ठिकाना है जहां भाग कर चला जाऊं? तेरे सिवा कौन है जिससे इल्तेजा करूं? तेरे सिवा कौन है जिस पर भरोसा करूं? मेरे मौला में इस काबिल भी नहीं की तुझसे जन्नत का सवाल करूं। अलबत्ता महज तेरे करम से, तेरी अता से, तेरे फजल से इसकी तमन्ना करता हूं कि तू मुझ पर रहम फरमा दे और मेरे गुनाह माफ कर दे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सलामुन अलैकुम।